नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कभी सोचा है राहु और केतु के बारे में? एक का सर नहीं, एक का धड़ नहीं, उसके बाद भी इनका प्रभाव कितना तेज होता है। कई लोगों की कुंडली में तो राहु और केतु के प्रभाव से ही उनका लाइफ या तो बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत मिजरेबल हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और ये टॉपिक जो है वो सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस इंसान के लिए है जिसकी कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव खराब है। राहु और केतु जो है वो एक ऐसे प्लैनेट है जिनका शैडो, मतलब वो ओरिजिनल रियल प्लैनेट्स नहीं कहलाते पर वो शैडो प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये शैडो होने के बावजूद भी हमारे ग्रह नक्षत्रों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और ये जो इम्पैक्ट है ये लोगों की लाइफ में दिन प्रतिदिन चलता चला जाता है। ये वीडियो सभी को देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इनके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कभी आपने ऑब्जर्व करा है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, मंदिर की घंटियां ज्यादा बजने लग जाती हैं, लोग ज्यादा जाने लग जाते हैं मंदिर, कोई खाना पीना छोड़ देता है, कोई मेडिटेशन करने लग जाता है। पर ऐसा क्यों है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो भी राहु और केतु के कारण ही है और इतने बड़े ग्रहों को भी ये लोग विचलित कर देते हैं। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इन ग्रहों का होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको कोई चीज़ बहुत डिज़ायर थी, बहुत मन था कोई चीज़ पाने का, कोई घर था, कोई इन्वेस्टमेंट था, कोई ऐसा इंसान था, किसी से शादी करनी थी और वो मिल गया, मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद, मतलब वो राहु वाला फेज आपके लाइफ में हुआ हो, बहुत स्ट्रगल के बाद मिला हो, पर खुशी नहीं हुई। मतलब मिल गया, अच्छा है, पर उसके बाद डिज़ायर जो है ना वो बढ़ जाती है। डिज़ायर का एक्सपायरी नहीं होता, वो डिज़ायर इंक्रीज हो जाती है। ये राहु का प्रकोप है, ये राहु का इफेक्ट है क्योंकि राहु जो है वो डिज़ायर्स को इम्प्लीमेंट करने में और उनको एग्रेसिवली बढ़ाने में हमको पुश करता है। जबकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो छोड़ने को बोलता है कि छोड़ दो। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये राहु और केतु का क्या सिनेरियो है, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी लाइफ में इन प्लैनेट्स का इम्पैक्ट समझने से पहले हमें ये समझना जरूरत है कि राहु क्या होता है और केतु क्या होता है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा, ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं, ये रियल प्लैनेट्स नहीं होते। जैसे मंगल है, जैसे वीनस है, जैसे मून है, सन है, वैसे रियल प्लैनेट्स नहीं होते। पर राहु और केतु जो है वो शैडो प्लैनेट्स होते हैं। लूनर स्केल पे ये मिलते हैं एस्ट्रोनॉमिकली, पर हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। राहु जो है वो सिर्फ हेड वाला प्लैनेट होता है और केतु हेडलेस होता है। मतलब राहु के पास इतना दिमाग है कि वो सोचते चले जाता है, प्रकोपी दिमाग है, उग्रवादी दिमाग है, खतरनाक दिमाग है, सोचता जाता है, सोचता जाता है। वो कहते हैं ना, लालच की खोपड़ी नहीं भरती, उसी प्रकार राहु की खोपड़ी कभी नहीं भरती, उसको एग्रेसिवली और चाहिए और चाहिए। वाइल अगर मैं केतु की बात करूं, सर ही नहीं है, हेडलेस, डिसीजन मेकिंग नहीं है, छोड़ दो सब चीज को आलस में निकाल दो, प्रोक्रेस्टिनेट करो, चीजों को स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव से मत देखो और चीजों को रादर देख के भी इग्नोर करो। ये करता है केतु हमारे साथ। तो राहु जो बहुत प्रकोपी दिमाग है, केतु उतना ही पॉजेसिव, उतना ही छुपा हुआ दबा हुआ है। पर केतु हेडलेस होने की वजह से हेडलेस चीजें हमसे करवाता है। राहु के अलग, केतु अलग, दोनों ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। जहां राहु होगा उसके ऑपोजिट केतु, केतु जहां होगा उसके ऑपोजिट राहु। पर अब और समझने के लिए, आप समझ गए राहु केतु आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, मैं ये समझाना चाहूंगी कि आए कहां से, इनका ओरिजिनेशन क्या है, ये समझते हैं। चलिए अब बताती हूँ कि राहु और केतु आए कहाँ से। समुद्र मंथन तो हम सबको पता है ना। समुद्र मंथन जब हुआ था उस टाइम शिवजी ने विष पी लिया था, अपने गले में रख लिया था, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। पर ये लड़ाई किस चीज़ की थी? लड़ाई इस चीज़ की थी कि सबको चाहिए था अमृत। अमृत मतलब जिससे आप नहीं मर सकते। राक्षसों को भी चाहिए था और देवताओं को भी चाहिए था। जब मंथन चल रहा था ना, उस समय अचानक से, चालाकी से, एक स्वर्ण भानु नाम का राक्षस जो था वो असुरों के दल से चुपचाप घुस के देवताओं के दल में आ गया। ऐसा करने के बाद
जो चंद्रदेव और सूर्यदेव हैं उनको पता चल गया कि ये एक असुर है और उसने अपना रूप को परिवर्तन करके हमारे दल में आके वो अमृत लेने की कोशिश कर रहा है। इतने टाइम तक जितने उनको रियलाइज हुआ, स्वर्ण भानु ने अमृत लेके पी भी लिया था। उन्होंने जल्दी से विष्णु भगवान को बताया और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका 2 हिस्से कर दिए। गले से उसको काट दिया तो गला अलग हो गया, सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। पर बात ये थी कि उस समय तक अमृत उसने पी लिया था और उसके पीने के कारण ये सर और धड़ अलग अलग जीवित हो गए और वो आज तक राहु और केतु के फॉर्म में माने जाते हैं। राहु ज़्यादा दिमाग चलना, ज़्यादा डिज़ायर, ज़्यादा थिंकिंग। केतु छोड़ो ना, हेडलेस, माइंडलेस। तो अब मैं आपको थोड़ा ना राहु के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ कि राहु से डोमिनेटेड जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे और हो सकता है आप ही उनमें से एक हो, क्योंकि आप अगर इस वीडियो पे आए हो ना तो 100% कुछ ना कुछ एम्बिशन तो मन में दबा हुआ है। जो राहु प्रेडोमिनेंट लोग होते हैं वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, वो बहुत अकल चलाते हैं। राहु हमेशा ख़राब नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं। राहु अच्छा होता है क्योंकि ये फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, ये एक के बाद एक डिज़ायर्स अकॉम्प्लिश करता है, ये आपको बहुत मेगा एम्बिशियस बनाता है और आपके एम्बिशंस जो है वो 100% सिर्फ ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन करते हैं। सिर्फ एक दिन एक स्टेप आप चढ़ते चले जाते हैं। अगर आपके दिमाग पे राहु सवार है या आपकी कुंडली में राहु प्रचंड है, मेहनत करने से राहु वाले को हमेशा सब कुछ मिलता है। डिसिप्लिन रहने से राहु वाले को हमेशा सब कुछ मिलता है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, राहु काम नहीं करेगा। मेहनत करते रहो और अगर आपका फोकस नहीं है, राहु काम नहीं करेगा। आपको फोकस, डिसिप्लिन, लगन, मेहनत से अपने राहु को अपने वश में नहीं बोलूँगी पर अपने कंट्रोल में करना है। क्योंकि अगर आप कंट्रोल्ड राहु सिचुएशन में हो तो आज के ज़माने में बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टार्स के नाम लूँगी ना जो आप सोचोगे कि राहु की वजह से वो यहाँ पहुँचे, क्योंकि राहु ना राजा बना देता है अगर उसको सही से टैकल किया जाए। तो जो भी राहु डोमिनेंट इंसान होंगे वो, मैंने बोला ना, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। एक ही प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप पे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हवस जैसा बन जाता है। ऐसा लगता है कि ये हो गया, ये मिल गया, और चाहिए, ये फिर से मिल गया, और चाहिए। स्टेप बाय स्टेप वो और की दौड़ खत्म नहीं होती। राहु को सर पे मत सवार होने दे, उसको अपने ऑब्सेशन को मत बनने दे, उसको अपने एम्बिशन तक ही रहने दे। इसी में सबकी भलाई है। राहु टेस्ट ज़रूर करेंगे आपका दिमाग भयंकर तरीके से चलाएंगे, पर उस दिमाग को काबू में करना भी आप ही को आना चाहिए। अब बात करती हूँ केतु की। केतु, मैंने बोला हेडलेस। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना, मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने ये कैसे बोल दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। कभी कभी हमारे रिएक्शंस या हमारा दूसरों से वर्ड एक्सचेंज, अपने टैलेंट को भी भूलना, ये सब राहु करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करती हूँ और मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, ये है केतु। अगर मैं पेंटिंग करने लग जाऊं तो लोग हैरान हो जाए कि अरे तू इतना अच्छा पेंटिंग करती है। पर केतु के कारण, केतु अगर मेरे चार्ट में बहुत डोमिनेंट है तो मेरा दिमाग वो सोचेगा ही नहीं, मेरा दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं। ये उस तरीके से है जैसे आप खुद एक कुआं हो, आप में पानी भरा हुआ है पर फिर भी पानी की डिजायर में आप इधर उधर भटक रहे हैं, अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे। जिनकी कुंडली में केतु जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वो कभी भी इंट्रोस्पेक्शन, अंदर झांकने नहीं देता। अगर आप केतु पे काबू पा लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है और उस कैपेबिलिटी को आप डिज़ायर में बदलना और डिज़ायर को अकॉम्प्लिशमेंट में बदलना नहीं भूलेंगे। अब राहु और केतु को हम इतना पावरफुल ग्रह मानते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है। पर सही इस्तेमाल करने के लिए सही रेमेडी तक पहुंचना भी ज़रूरी है। सिंपल उपाय बताती हूँ, कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती, क्योंकि जितना सिंपल और जितने सच्चे मन से आदमी कर सकता है, जितना अनकॉम्प्लिकेटेड उपाय इंसान कर सकता है, उतना ही सक्सेस उसको मिलता है। राहु के लिए ओम रम राहवे नमः ये मंत्र है। या तो आप 108 बार करें
या कई लोग तो इसको 18,000 बार भी करते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप करें सैटरडे को काले कपड़े, नीले कपड़े का दान करना, काली उड़द का दान करना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। काले कुत्ते और काली गाय को अगर आप खाना दे पाते हो, कुत्ते को दूध दे पाते हो, तो उससे अच्छा उपाय राहु के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। राहु सोशल मीडिया के फॉर्म में, फोन्स और डिवाइसेस के फॉर्म में भी अकर करता है। फ़ोन को और डिजिटल मीडिया को हमेशा राहु से एस्ट्रोलॉजिकली अकॉम्प्लिश करा जाता है, एसोसिएट करा जाता है। हफ्ते में एक दिन, प्रेफरेबली सैटरडे, अगर आप डिजिटल डिटॉक्स कर पाएँ, 12 आवर डिटॉक्स भी चलेगा कि 12 घंटे, रात में 8 से कल सुबह 8 बजे तक फ़ोन नहीं देखूंगा, लैपटॉप नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा। डिजिटल डिटॉक्स करना भी आजकल के ज़माने में राहु का एक प्रचंड उपाय है। तो राहु केतु के बारे में आप अच्छे से समझ गए, इनको कैसे डोमिनेट करना है और कैसे अपनी लाइफ इनकी मदद से अच्छी बनानी है वो भी मैंने आपको बताया। पर आज की इस वीडियो में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्सेशन से काम नहीं चलता, कंपैरिजन से काम नहीं चलता। सोशल मीडिया बहुत चमकीली चीज़ है, पर यहाँ पर अगर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को केतु की तरह हेडलेस मान के दूसरे के जगह पर रखना चाहेंगे, अपने अंदर का पानी छोड़ के दूसरों के तरफ जाने लग जाएंगे, दूसरों के कुएं में से पानी खींचने की कोशिश करेंगे जबकि आपके कुएं में पानी है, तो इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। राहु का ओवर स्टिमुलेशन काबू में रखिए। केतु का भुलक्कड़पन, भूल जाना, इग्नोर करना, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस इन दिस केस, आपको इसको भी ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। ये उपाय आपकी मदद ज़रूर करेंगे और मैं तो यहाँ हूँ ही आपकी डेली किसी ना किसी टिप से, किसी ना किसी मंत्र से, किसी ना किसी रेमेडी से मदद करने के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ, और अगली बार ज़रूर मिलूंगी कि किसी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल वीडियो के साथ। नमस्ते।